जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। तो देखिए, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप क्लास थर्ड में पढ़ रहे हैं, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स में पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होला, क्योंकि ये हमारा क्या है, बेस। इसमें हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो आपको आने वाले चैप्टर में काफ़ी बहुत हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आएगी और हम काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो देखिए बाबू, क्या लिखा है? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, मतलब व्हाट इज फैक्टर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, हम आपको सिंपली समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, अगर हमारे पास क्या कोई नंबर है और हम किसी नंबर से और क्या कर रहे हैं, हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है और हम किसी और नंबर से उसमें डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने पर वो नंबर क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब पूरी तरह से कट जाना, या हमारा जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमारा जो बचता है, शेष बचता है, वो हमारा क्या, जीरो आ जाना। यानी जब किसी एक नंबर से आप किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर नंबर क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो जो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं वो नंबर उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। चलिए आप डेफिनेशन से समझते हैं। फैक्टर इज अ नंबर दैट लीव नो रिमाइंडर बिहाइंड आफ्टर इट डिवाइड द स्पेसिफिक नंबर। तो इस डिफिनेशन के कहने का मतलब, अगर हम किसी स्पेसिफिक नंबर से किसी नंबर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर हमारा क्या, रिमाइंडर बिहाइंड लीव नो रिमाइंडर, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वह नंबर उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। आइए हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो कौन कौन ऐसे नंबर है जो 2 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं? तो हम जानते हैं 1 एक ऐसा नंबर जो 2 को क्या करता है, पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। फिर हमारा क्या, 2 से अगर हम 2 में डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 बार में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो यानी 2 एक ऐसे नंबर हैं जो 2 को क्या करते हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 1 और 2 क्या होंगे, हमारे 2 के फैक्टर होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले, जैसे हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो 6 को कौन कौन 1 भी डिवाइड कर सकता है, फिर 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 और 6 खुद। यानी 1 2 3 6 इतने सारे नंबर है जो 6 को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 1 2 3 क्या है, 6 के फैक्टर हैं। आप अच्छे से देख लीजिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग डिफिनेशन दिया होता है, लेकिन सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है। आपको ऐसे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि वन गिवन नंबर एग्जैक्ट डिवाइड अनदर गिवन नंबर इज द फैक्टर ऑफ आप कहेंगे दिस नंबर। यानी आप कह सकते हैं कि जब एक नंबर से किस नंबर में क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है या पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, तो नंबर उसका फैक्टर होता है। कई किताबों में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, each of two number multiply together, each of two number multiplied together is the factor of that product। आप ऐसे मिलेगा। तो इसका सेंस कहने का मतलब है कि जब हम किन्हीं दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा, तो ये दोनों नंबर हमारे जो मल्टीप्लाई होने वाले जो नंबर है हमारे, उस प्रोडक्ट के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 इंटू हमने 3 कर दिया। 2 इंटू 3 करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आया। तो जो आप देख रहे हैं 2 और 3 देख रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा, 6 आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ, डिफिनेशन का मतलब, डिफिनेशन कह रहा था कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा नंबर आता है, तो क्या होता है, तीसरा नंबर इन दोनों नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट का फैक्टर होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 से भी 6 में डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी हम क्या करें, 6 में डिवाइड करें तो क्या आ रहा है, 6 हमारा कम्प्लीटली 3 डिवाइड हो जाएगा। यानी 2 और 3 हमारे क्या है, 6 के फैक्टर हैं। तो इस कहने का मतलब कि जब दो नंबर को हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उसका प्रोडक्ट आता है, तो मल्टीप्लाई वाले नंबर प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर आइए हम फैक्टर की प्रॉपर्टी को समझते हैं कि फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। हम आपको पहले ही बताएं कि फैक्टर क्या होता है, कि जब एक नंबर से हम किसी नंबर में क्या करते हैं, डिवाइड करने पे कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वह नंबर उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो देखिए, जो 1 होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। आप दुनिया की किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, उसका 1 फैक्टर 100% होना ही होना है। जैसे हम एग्जाम्पल में आपके सामने एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल में ले लिया आपके सामने 8। तो 8 का फैक्टर क्या क्या होता है, कौन कौन सा नंबर जो 8 को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 खुद हो गया। तो देखिए हमारा 1 आ रहा है ना, और ले लेते हमने 12 ले लिया। तो 12 का 1 फैक्टर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 6 होता है और 12 होता है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या 1 आ रहा है। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो आइए हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी आप कहती है कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। जो प्रत्येक नंबर होता है जो खुद का फैक्टर होता है,
प्रत्येक नंबर खुद का फैक्टर होता है। इसका मतलब हुआ, आप एग्जाम्पल में समझिए, हमने क्या ले लिया था यहाँ पे, चले हमने ले लिया मान लीजिए 15। अब हमने क्या किया, 15 का फैक्टर निकाला, तो 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, फिर हमारा 3 हो जाएगा, फिर हमारा 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो देखिए 15 का फैक्टर क्या हो रहा है, खुद 15 हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो एवरी नंबर यानी प्रत्येक नंबर है जो खुद के क्या स्वयं के फैक्टर होते हैं, यानी 15 का फैक्टर है। और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 20 ले लिया। 20 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, और फिर हमारा 3 नहीं होगा, फिर हमारा होगा 4 हो गया, 5 हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा 10 हो गया और 20 खुद हो गया। तो देखिए 20 का फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, यानी खुद वो नंबर उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये हमारी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी। फिर देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि फैक्टर ऑफ ए नंबर इज आइदर इक्वल टू और लेस देन। तो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे किसी नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो या तो वो नंबर उससे कम होगा, उसके फैक्टर उस नंबर, जैसे हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमारा अगर आपके पास कोई नंबर है, आपने उसका क्या किया, फैक्टर निकाला, तो जो फैक्टर होंगे या तो उसके बराबर होंगे या तो उससे कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे हम ले लेते हैं और कोई एग्जाम्पल ले, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, चलिए हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, 12 एग्जाम्पल। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा और 12 होगा। तो देखिए कितना, देखिए 12 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखिए 12 हमारा क्या है, देखिए 12 का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, 12 से ज़्यादा नहीं हो। अब बताइए 12 का फैक्टर कभी 16 हो सकता है, नहीं हो सकता। किस लिए, इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि कि हमेशा हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े में डिवाइड करते हैं। यानी ये सब क्या है, छोटे नंबर, इन सब से हम डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो, इससे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये नंबर क्या है, बड़ा है, हम बड़े नंबर से छोटे नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप इसको देख लीजिए। तो यही तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर क्या है, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज इक्वल, या तो इसके बराबर होगा या तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इससे कम होंगे, या तो दिए गए नंबर के बराबर होंगे या उस नंबर से उसके कम फैक्टर होंगे, उससे ज्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते। अब इसका 15, 16, 17, 18 फैक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो क्या बड़े हैं, अब बड़े से हम छोटे में डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो आइए इसके बाद वाली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। इसके बाद वाली प्रॉपर्टी कहता है कि एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर एक्सेप्ट 1। देखिए 1 को छोड़कर दुनिया में जितने भी नंबर है उनके कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही, केवल 1 को छोड़कर। 1 का बस एक फैक्टर होता है, लेकिन दुनिया में जितने भी सारे नंबर है उनका कम से कम 2 फैक्टर होते ही होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं आपके सामने एग्जाम्पल, हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, फिर हमने ले लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, 2 का क्या 1 होगा, 2 होगा, फिर हमने क्या लिया 3 ले लिया, 3 का फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, फिर हम आप ले लेते हैं 5 के फैक्टर क्या 1 होगा, 5 होगा, 7 ले लिए, 7 के फैक्टर 1 होगा, 7 होगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने सारे नंबर हैं इनके एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर है ना। देख लीजिए इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, यानी कि दुनिया में जितने सारे नंबर हैं एक को छोड़कर जितने सारे नंबर हैं उनके कम से कम क्या होंगे, 2 फैक्टर होंगे। तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लिया, और प्रॉपर्टी को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये तो अब हम सीखते हैं कि किसी भी नंबर का हम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए फैक्टर फाइंड करने के 2 मेथड है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे देयर आर 2 मेथड फाइंड फैक्टर। तो फैक्टर फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो अब हम आइए कुछ एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हम किसी नंबर का फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया यहाँ पे एग्जांपल में 8 है। अब 8 का फैक्टर हम कैसे फाइंड करें, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप सबसे पहले एक आप सीरीज से यानी सीक्वेंस ले, एक सीक्वेंस नंबर में आप किसी और नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाएं। अब मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट कितना है, 8 आए, तब जाकर वह दोनों नंबर इस नंबर के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो हम बात कर लेते, चलिए हम 1 इंटू, अगर 1 इंटू हम 8 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आएगा।
तो 1 भी 8 का फैक्टर होता है और 8 भी 8 का फैक्टर होता है। फिर हम करते हैं 2 इंटू, अब हम क्या करें 4 करते हैं, 2 इंटू जब 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा। तो 2 भी 4 का फैक्टर, 2 भी 8 का फैक्टर होगा और 4 भी 8 का फैक्टर होगा। अब बताइए क्या मैं 3 इंटू कोई नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आ सकता है? नहीं, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए, पॉसिबल है नहीं पास, यानी 3 क्या है 8 का फैक्टर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि द फैक्टर 1 2 4 8 इज द फैक्टर ऑफ 8। ये सब क्या है, ये सब नंबर क्या है, इसके फैक्टर है। तो आइए कोई और हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने आपके ले लिया 12 ले लिया, हमने सेकंड एग्जांपल ले लिया 12। अब देखिए 12 हमारा क्या होता है, 1 इंटू 12 हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो 1 भी 12 का फैक्टर, 12 भी 12 का फैक्टर होता है। फिर हम क्या करें 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 करने तो हमारा क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए कि किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, अब किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करें जिसका प्रोडक्ट क्या है, वह नंबर आए जिसका हमें फैक्टर निकालना है, तब जाकर वह नंबर, वो दोनों नंबर क्या होंगे उसका फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे 1 भी 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर, 2 भी 12 का, 6 भी, 3 भी और 4 भी, ये सब नंबर क्या है हमारे 12 के फैक्टर हैं। आप अच्छे देख लीजिए। अब बताइए क्या मैं यहाँ पे अगर आप लिखें 4 इंटू 3, 4 इंटू करेंगे तो फिर वापस क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। तब इसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने यूज कर चुका है, 3 और 4 को लिख चुका है, तो हम दो बार नहीं लिखते, यानी हम ऑलरेडी इसको ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी हम इसको यूज कर चुके हैं। आप देख लीजिए अच्छे से। आइए आइए तो कुछ और एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पे 28। अब देखिए हम क्या करेंगे 28 इंटू, सॉरी 1 इंटू हम क्या करें 28, तो हमारा क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। फिर हम करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 14, तो हमारा क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। आप देख लीजिए अच्छे से। 3 से होगा नहीं, अब देखिए 4 से होगा, पॉसिबल है, तो यानी पॉसिबल है, यानी हम क्या करेंगे 4 इंटू 7, जब 4 इंटू 7 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। यानी 1 2 3 सॉरी 1 2 4, 3 तो है नहीं, 3 तो आएगा नहीं कभी, 3 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाएगा 28, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो 1 से 2 से 4 7 8 14 ये सब नंबर क्या है हमारे 28 के फैक्टर है। ये हमारा कौन सा होता है मल्टीप्लीकेशन मेथड। आइए हम अब डिवीजन मेथड समझते हैं, डिवीजन मेथड कैसे होता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आएगा क्योंकि हमने 3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। अब देखिए डिवीजन मेथड में क्या होता है। डिवीजन मेथड हम ले लेते हैं, वापस से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं 8। अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, यानी 1 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 8 में 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस नंबर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड होगा नहीं, अब किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 8 से, और बाकी 8 से अगर हम इस नंबर में डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 तो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं तो इसको ना यूज करें। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका फैक्टर कौन कौन से हुए 1 2 4 8, ये सब नंबर क्या है हमारे 8 के फैक्टर हैं। आप देख लें क्योंकि इस नंबर से हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, इस नंबर से हम कम्प्लीटली 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी हम 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, और 4 से भी हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। यानी 1 2 4 और 8 हमारे क्या है 8 के फैक्टर हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 24। हम ले लिए दूसरा एग्जाम्पल 24। अब देखिए हम क्या करें यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई हम 1 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देख लीजिए फिर हम यहाँ पे करते हैं 24 डिवाइडेड बाई 2, जब 24 डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे यानी 24 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हैं, 28 डिवाइड बाई यानी 6 आ जाएगा। अब आता है हमारा 24 डिवाइडेड बाई 5 तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। 6 से करेंगे तो 6 ऑलरेडी हमारा क्या आ चुका है। यानी जितने सारे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 6 8
12 और 24, ये सब क्या है हमारे 24 के फैक्टर है। ये हमारा होता है डिवीजन मेथड होता है। इसके पहले हम जो समझाया आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप अच्छे, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड समझ गए होंगे, हमने इतने सारे एग्जाम्पल लिए। आइए 28 का भी हम एग्जाम्पल लेकर आपको दिखा दें। 28 का एग्जाम्पल कैसे होगा, ले लेते हैं हम 28। तो हम क्या करेंगे, 28 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले 1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। फिर हम 28 लेके हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमारा कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर हम ले लेते हैं 28, 3 से तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, 3 से नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर आपको ये सीखना है कि कौन नंबर कैसे किससे डिवाइड होगा, तो इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप उसे सीख जाएंगे तो आप आसानी से जान पाएंगे कि कौन नंबर किससे डिविजिबल होगा। हमने आपको कैसे बताया कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो गिवन नंबर हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 और 8 हमारा क्या होता है, 10 होता है, और 10 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये नंबर हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने 2 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया कि जिस 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 नंबर के लास्ट डिजिट हमारा क्या, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर हमारा क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हमारा 8 है, 8 है, तो हमने समझ लिया क्या, 8 से डिवाइड हो गया। अब हमारा 3 से डिवाइड नहीं है। अब देखिए 4 से डिवाइड इसलिए हो जा रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या हो रही है, 4 से डिवाइड हो जा रही है। यहाँ पे भी कहेंगे कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो कंप्लीटली नंबर क्या हो गया, हमारे 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा। अब देखिए 28 कोई और नंबर है जो 28 से डिवाइड करे या नहीं। अब चलिए 5 आपके दिमाग में आ रहा हो, 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं 5 से इसलिए नहीं डिवाइड हो सकता क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है जिस नंबर के लास्ट डिजिट में क्या है, 0 हो या 5 हो, तभी वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे तो 28 है, सॉरी 8 है, तो 8 कभी 5 से डिविजिबल हो नहीं सकता, यानी कि इम्पॉसिबल, यानी 28 का फैक्टर नहीं है। तो 28 का फैक्टर कौन हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 4, 7, 14 और 28, ये सब क्या है हमारे 28 के फैक्टर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये तो अब हम समझते हैं मल्टीपल के बारे में, मल्टीपल क्या होता है। तो देखिए मल्टीपल और फैक्टर एक रिलेटेड वर्ड है, एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। लेकिन हम आपको समझाते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। तो सिंपली आप समझिए, मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा। तो जब किसी नंबर का हम क्या करते हैं, किसी नंबर से गुणा करते हैं तो वो नंबर क्या आता है, एक मल्टीपल होने लगता है। जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई करें 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 2 का जैसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो जो नंबर मिलते जाते हैं वो नंबर हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर। पहले आप डेफिनेशन समझिए, मल्टीपल ऑफ ए नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस तरह के सीक्वेंस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है वो नंबर क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे हम यहाँ पे 2 लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 का मल्टीपल क्या होगा। तो 2 का मल्टीपल क्या क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, फिर हमारा क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10, 12, फिर हमारा 14, ऐसे करते 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 मान लीजिए 20 हो जाएगा, फिर हमारा 22 हो जाएगा, 24 होगा, फिर 26 होगा, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाते 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 रह जाएगा, यानी अनगिनत। ये सब क्या हमारे 2 के मल्टीपल है। देखिए 2 का टेबल, आप 2 का मल्टीपल मतलब सिमल यानी 2 का टेबल, मल्टीपल का मतलब टेबल भी आप समझ, यानी मल्टीप्लाई। देखिए 2 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इन 2 का गुणा होते जा रहा है। तो ये सब नंबर क्या, ये सब जितनी भी चीज़ें आए हैं ये क्या है, मल्टीपल है, किसके, 2 के। आइए ले लेते हैं, जैसे हम 3 का ले लिए तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, फिर हमारा 12, ऐसे करते करते जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे, 3 के मल्टीपल हो गए, यानी मल्टीपल का मतलब होगा मल्टीप्लाई। आइए और आपको हम समझाते हैं, जैसे आपकी किताबों में दिया होगा उस तरीके से समझते हैं। जब मैं यहाँ पे ले लिया 5 एग्जाम्पल में कि 5 का मल्टीपल बताइए, तो हम क्या करेंगे, 5 × 1, पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 5 × 2 तो 10 हो गया, 5 × 3 15, 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20 हो गया। ऐसे करते 5 × 5 क्या आ जाएगा, 25। ये सब क्या है, 5 के मल्टीपल है। ये सब क्या है, 5 के मल्टीपल है। आप अच्छे से देख लीजिए इसको।
तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल क्या होता है। यानी मल्टीप्लाई, किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या होता है, एक मल्टीपल होता है। या आप ये भी कह सकते हैं मल्टीपल का मतलब टेबल, पहाड़ा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट नंबर तक अगर आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको क्या एक मल्टीपल मिलते जाएगा। आप देखिए, तो आइए इसके प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। मल्टीपल की प्रॉपर्टी देखते हैं कि मल्टीपल की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल, तो देखिए पहला प्रॉपर्टी, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द दैट नंबर। तो इस प्रॉपर्टी का कहने का सेंस ये है कि जितने भी हमारे नंबर होते हैं उनका जो मल्टीपल होता है या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। जैसे मुझे लिखना हो 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 5 होता है, फिर हमारा 10 होता है, फिर 15 होता है, 20 25 होता है, 30 35, ऐसे ऐसे जाते जाते अनंत तक है। ये देख लीजिए। तो पहले हमारे प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि देखिए एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन, क्या होगा, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, यानी इस नंबर की क्या इसके इक्वल है या इससे बड़े हैं। तो यही कह रहा है कि जब हम किसी नंबर का क्या करते हैं, मल्टीपल निकालते हैं, तो वह नंबर क्या होगा, उस जो मल्टीपल होंगे उस गिवन नंबर के से या तो बराबर होंगे या तो उससे बड़े होंगे। तो देख लीजिए हमारा 5 के क्या बराबर है और बाकी जितने सारे नंबर है सब उसके बड़े हैं। कोई ऐसा नंबर है जो छोटा है नहीं ना। क्या आप बताइए, अगर हम लिखें यहाँ पे 6 का मल्टीपल कभी 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 6 का फैक्टर 2 हो सकता है, मल्टीपल कभी नहीं। 6 का मल्टीपल क्या होगा, एक 6 होगा, फिर हमारा क्या 12 हो जाएगा, फिर 18। इस तरह से 6 के मल्टीपल होंगे, कभी 4 नहीं हो सकता या 2 नहीं हो सकता। 6 से जितने भी छोटे नंबर है वो कभी नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। ये हम आपका पहली प्रॉपर्टी थी। अब देखिए आइए हम दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। तो देखिए जो मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, अनंत तक होता है, इनफाइनाइट तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है। आप 2 का मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 के बाद 22 आ जाता है। आप 20 तक करते हैं, फिर 22, फिर 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, फिर 40 आ जाता है। ऐसे कंटिन्यू आते जाते हैं, ऐसे करते करते अनंत तक होते हैं। यानी जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, उनका अंत नहीं होता है। आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते करते थक जाएंगे लेकिन कभी आपको अंजाम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जितने नंबर होते हैं वो नंबर खुद के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। जैसे हम आपको अभी कोई एग्जांपल देख, जैसे हम क्या लिखना है, मुझे 3 का मल्टीपल लिखना है, तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे हमारे मल्टीपल हो जाए। तो देखिए 3 क्या है, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ, यानी स्वयं 3 स्वयं खुद का क्या एक मल्टीपल है। फिर हम अगर मुझे 4 का मल्टीपल लिखना है तो मैं 4 लिखूंगा, फिर 8 लिखूंगा, और फिर हम क्या 12 लिखूंगा। तो देखिए 4 भी खुद का क्या है, स्वयं मल्टीपल है, यानी स्वयं नंबर खुद का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।